वेलकम बैक। और हमारे अम्मियों के ज़माने में अगर कोई भी चीज़, गाजर का हलवा ही सोचिए, जब बनता था ना तो उसकी पूरी एक तरतीब होती थी, एक तरकीब होती थी, उसको फॉलो किया जाता था। वक्त गुजरता गया, ये तरकीबें, जो जितना भी ये रेसिपीज़ और बाकी तमाम चीज़ें ना सुकड़ती चली गई, शॉर्टकट्स आते गए उसमें। अब भी है कि शॉर्टकट में रेसिपीज़ हैं वो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग याद करते हैं कि वो जो लॉन्गर रन के साथ होता था ना, वो जो फुल फ्लेज काम होता था वो ज़्यादा अच्छा था। जैसे शामी कबाब बनते थे, लोग सिल पे पीसते थे। खैर वो अपनी आसानी और अपनी चीज़ें, बड़ी सारी चीज़ें डिबेटेबल हो जाती हैं, लेकिन इन्हीं शॉर्टकट से और इन्हीं तमाम चीज़ों से और चेंजेस से हमने सीखा ज़िंदगी में, या कहीं हमारे जहन में बैठ गया, ख़ास तौर पे अब के जो यंगस्टर्स हैं, कि देयर इज़ अ शॉर्टकट। फिल्में ड्रामे देखकर भी पता चल गया कि शॉर्टकट जो है वो मुमकिन है और शॉर्टकट आपको कामयाबी की जानिब ले जाता है। अब शॉर्टकट कितना पायदार होता है और शॉर्टकट से कितने फ़ायदे आपको मिल सकते हैं और कब तक मिल सकते हैं, ये ज़रा आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। आप सब जानते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से इनका नाम पाकिस्तान में बहुत मोतबर समझा जाता है, तो दिमाग से खेलने के लिए आज हम तैयार हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये बताइए भाई, आप तो कितना अर्सा हो गया आपको वैसे दिमाग से खेलते हुए, लोगों के दिमाग से खेलते हुए? 28 years almost. 28 ईयर्स। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स के दिमागों में ख़ास तौर पे कोई शॉर्टकट आ गया है, वैसे यंगस्टर्स क्या, आजकल तो मैं देखी हूँ प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग सोचते हैं मतलब छोटा छोटा काम कर लो, मुकाओ, ये भी शॉर्टकट ही हुआ ना, जल्दी जल्दी करो बस, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या, क्यों आ गया, क्यों फैसिनेट करता देखिए, है ये? आपको मालूम है कि मैं यंगस्टर्स के मामले में ना बहुत हसास हूँ, बहुत हसास हूँ। और मेरे लिए ये बड़ा मतलब टची और इरिटेटिंग पॉइंट होता है जब यंगस्टर्स को कोई कुछ कहता है। ओह माय गॉड, बस तो आज तोपों का रुख मेरी जानिब। ओके, उसका रीज़न ये है कि कोई नहीं, मैं भी यंगस्टर में ही आती हूँ। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह आपकी उम्र को कभी बड़ा ना होने दे। जी। तो आपकी, क्योंकि हमने उनको सिखाया ना, ये हमने उनको मॉडल करके दिया, हम ही उनके मुरब्बी रहे, जिनको देख के उन्होंने कहा कि हमें तेज़ दौड़ना है, हमें फास्ट जाना है। तो अब इस टॉपिक तो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी बहुत सारी जहतें हैं। जल्दबाजी उसके अंदर वो शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, जहानतों का इस्तेमाल करना, ज़ाहिर है ये भी एक शॉर्टकट नहीं है। इसको स्मार्टनेस कहते हैं, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। और दूसरा ये है कि जी वो कट शॉर्ट स्टेप्स किए जाएं, यानी जो उसके मुतकाजी स्टेप्स हैं उनको कट शॉर्ट करने के बाद कि अगर भाग के कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश की जाए, उसमें तो हमने देखा है कि सिर्फ हलाकत ही हलाकत होती है। जैसे आपने खुद कहा कि आप जो जिस तरीके से पहले आप खाना पकता था, उसकी लज्जत का जायका आज भी वही। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उस लज्जत का जायका को यंग जनरेशन भी एक्सेप्ट करेगी। हाँ, करते हैं। वो भी एक्सेप्ट करेगी पुरानी उसको। बहुत सी लिटरेरी चीजों को, पीटीवी के ड्रामों को यंगर आज जनरेशन भी करते हैं, क्योंकि हम अभी बिल्कुल। भी कहते हैं यार वो वाला गाना आज भी जिंदा है, बिल्कुल। वो वाला प्रोग्राम आज भी जिंदा है, वो ड्रामा आज भी जिंदा है, वो मिली प्रोडक्ट नगमे है, जो मिली होते नगमे थे, आप देख लीजिए, वो जितने आज भी भी नए जो आ है जाएं वो भी वो चलते वाले हैं। जिंदा हैं। तो अगर हम फितरत जो है वो तो जल्दबाजी का मुजाहरा करने को मना करती है। फितरत के अंदर कौन सा शॉर्टकट, अगर मुझे आप ये बताया जाए कि फितरत के अंदर कौन सा जो है वो शॉर्टकट है ना, सुल्बे पिदर से रहमे मादर के अंदर जाने वाला जरसूमा कितने महीने के अंदर उसको दुनिया के अंदर लेके आया था, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। बचपन से लेके और बुढ़ापे तक उसके अंदर तो कोई शॉर्टकट जो है वो नहीं है कि जी मैंने अपनी उम्र के अंदर कोई शॉर्टकट जो है वो लगा लिया है। कुदरत में कोई शॉर्टकट नहीं, फूल जितने दिन में खिलेगा वैसे ही खिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, अनाज बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि फितरत में जिसने मुदाखलत की है, फितरत ने, इंसान ने जब मुदाखलत की है उसने अपनी हलाकत का सामान जमा किया है। इसी तरह एक फितरत के, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फलों का, जमातात का, नबातात का, हैवानात का एक प्रोसेस था। हमने क्या किया, हमने वो आर्टिफिशियल तरीके से आने के लिए 6 महीने की मुर्गी हमने 6 हफ्ते के अंदर बनाई, ग़िज़ाइयत खत्म हो गई। वो तो हलाकत हो गई। उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं, हमें अच्छी तरह पता है कि हम जितनी तेज़ी से दवाइयाँ फाँक रहे हैं उसका रीज़न ही आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है। उसका पता है, उसका रीज़न ही ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। उसका रीज़न ही यही है कि एक देखे ना, एक जहन में सोचे, एक माँ है, सबको मालूम है कि 8 से 9 महीने का एक प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि कोई एक साल में 2 बच्चे तो नहीं पैदा कर सकती ना। सही। ऐसा ही ना, ये ज़मीन एक माँ है, उसका एक प्रोसेस था। आप चाह रहे हैं 6 फसलें में ज़मीन से निकाल दो, उस ज़मीन की जान ख़त्म नहीं होगी।
उसकी वो बेजान नहीं होगी, उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म नहीं होगी, उसकी क्वालिटी ख़त्म नहीं होगी। और फिर जब आप उससे फूड निकाल के उस ज़मीन को बंजर कर देंगे और फिर वो फूड खा के खुद भी बंजर हो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर है डिजीजेस के अंदर, राइट। डायबिटिक्स आप उठा के देख लें, चिल्ड्रन मोर्टालिटी उठा के देख लें, अब आ रहा है चिल्ड्रन कैंसर, विच इज नेवर हर्ड ऑफ। यानी कौन सुनता था यार बच्चों को कैंसर है, यार बच्चों को कैंसर, रेयरली कितना सही है ना। अब आप देखेंगे किस तेजी से ये क्या चीज़ है, वही लाइफ स्टाइल जिसकी शॉर्टकट की बात हो रही है ना, कि हम जल्दी से सब कुछ जो है वो हासिल कर लें। तो जल्दी से हासिल करने का मतलब जो है वो हलाकत है कि हमने अपनी जहानत, ठीक है, देखें ये तो अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे ये अकल आ गई है, मुझे ये समझ आ गई है, मेरी जहानत अब उस लेवल के ऊपर आ गई है कि मैं सैटेलाइट से रूट्स को मालूम कर लेता हूँ, तो अब मैंने ये कहा कि यार मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सुरजानी टाउन जाने के लिए इतना लंबा रास्ता लूँ, जबकि यहाँ पे ऑल्टरनेट मौजूद है, डिटोर मौजूद है। वो शॉर्टकट है कि लंबा रास्ते पे जाने के बजाय एक छोटा रास्ता मौजूद है जो कि ब्लॉक नहीं है। आप इंटेलिजेंटली अगर अपने लेबर को थोड़ा सा कम कर लें, जहानतों को स्मार्टनेस होगी ना। देखिए पहले क्या होता था, हार्ड वर्किंग होती थी, हार्ड वर्किंग को स्मार्ट वर्किंग के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी मैंने क्या करना है कि मैंने हार्ड वर्किंग को स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट करना है। मैंने खुदाई करता था, हाथ से कुदाल चलाता था, फिर क्या हुआ, टूल बन गया, ठीक है। अब वो टूल बनने की वजह से वो मैकेनिकल हो गया, फिर वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल हो गया, अब वो इलेक्ट्रिकल हो गया, अब वो हाइड्रोलिक हो गया। तो अब इसका मतलब ज़मीन खोदने के लिए मैंने मशीन लगाई, 1 घंटे के अंदर मुझे निकाल कर जो है दे दी। प्रोसेस तो वही था ना, प्रोसेस तो वही था। मैं कनाडा जाता था, जब हम जब फर्स्ट टाइम कनाडा गए तो हम 48 घंटे में पहुंचते थे, क्योंकि जहाज़ इतना बड़ा बनता ही नहीं था कि उसके अंदर इतना फ्यूल हो कि वो लॉन्ग फ्लाइट ले सके। तो 4 डेस्टिनेशंस मिनिमम जो है वो रुकता था। मिडिल ईस्ट रुकता था, उसके बाद यूरोप में कहीं रुकता था, फिर वो अमेरिका में रुकता था, फिर कनाडा लास्ट कंट्री पहुंचता था। अभी आपको पता है कि 14 घंटे के अंदर डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि आपने अपनी उस कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को इन्हांस कर लिया। जब आपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इन्हांस कर लिया तो वो रास्ता अब आपने जल्दी तय कर लिया। अच्छा, हम जिस तरह ये शॉर्टकट की बात कर रहे हैं उसमें खुसूसी तौर पे मैं उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो अपना काम पूरा नहीं करते या कोशिश करते हैं कि काम जो है ना, अगर ABCD में से करना है जाके, तो वो B और C को तो बीच से निकाल दें, A से डायरेक्ट D में चले जाएं, जिसमें दफातर में भी बहुत ऐसे काम होते हैं जो एक प्रोसेस होता है और उसमें आप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा लेते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि होती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी क्या कामयाब ज़िंदगी होती है, उनका प्रोफेशन क्या कामयाब प्रोफेशन होता है? क्योंकि मैंने यही देखा है कि लोग ये समझते हैं कि छोड़ो, बाकी नहीं कर रहे तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन से हमें तमगे दे रही है। तो क्या इससे आपकी कामयाबी पे फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना कामयाबी, इसी पे तो आप 4 प्रोग्राम कर सकते हो कि कामयाबी को डिफाइन कौन करेगा ना। प्रोफेशनल कामयाबी, मैं प्रोफेशनल कामयाबी की भी बात करूँ, मैं प्रोफेशनल कामयाबी की भी बात कर लेता हूँ। सो सक्सेस को आपकी गेज क्या है? क्या मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं? क्या मैं किसी स्टेटस के ऊपर आ गया हूँ? क्या मैंने अपनी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई किया है कि यार देखो मेरा जो दिल चाहे, क्योंकि मैं पावर के अंदर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्या मैं उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा हूँ? मैं क्या घर में जाके आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को वाकई शाबाशी दे सकता हूँ कि यार तूने आज बहुत अच्छा काम किया, 2 नंबर काम करके? कभी क्या ये वो है? क्या मैं अपने आप को फेस, कैन आई सी माई सेल्फ, कैन आई फेस? अच्छा, ये चीज क्या मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा? क्या मैं इस बात के ऊपर खुश होऊंगा कि वो ऐसा हो? क्या, हाँ, ये बड़ी बात, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरह हो? क्या मैं चाहूंगा कि लोग मुझे इस तरह से याद रखें? क्या मैं लोगों की बद्दुआएं समेटना चाहता हूँ? ठीक है, अभी तो मैं प्रोफेशनली की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं उधर की बात ही नहीं कर रहा। आगे उसकी भी तो आगे जवाबदेह होऊंगा ना, उसके आगे भी तो मैं कहूँगा क्या मैं उस रिस्क को हलाल और हराम की तमीज़ कर पाया हूँ? क्या उसके जायज़ और नाजायज़ में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं आएगा? तो ये कामयाबी जो लोगों को नज़र आती है कि चकाचूंद जो चमक रही है, क्या यही चीज़ मेरे लिए कामयाबी है? तो हमने तो देखा है कि बहुत जल्द उनको इसी दुनिया के अंदर, उसी प्रोफेशन के अंदर, उसी सर्कल के अंदर, अभी ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरनेट की वजह से इन्हांस हुआ है, इसके अंदर तो फ़ौरन पता लग जाता है कि यार बंदे को यूँ सर्च करते हैं, अरे यार ये तो 4 जॉबें छोड़ चुका है, अरे यार ये तो वहाँ से निकाला गया था, अरे यार इसके ऊपर तो केस है, अरे यार ये तो बदतमीज़ है, अरे यार ये तो इंट्रूसिव है।
ये सारी चीजें तो एक सेकंड में समझ में आ जाती हैं। राइट। तो मुंह पे अगर किसी ने आपको प्यार भी कर लिया है या आपकी तारीफ भी कर ली है, कोई नहीं है, इज्जत कोई नहीं, इज्जत कोई नहीं है। और इज्जत का टेस्ट जब डेवलप हो जाता है ना, तो इंसान को किसी और टेस्ट से ज्यादा इज्जत चाहिए होती है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आया साहब आप कैसे हैं? भाई देखिए, डॉक्टर साहब को तो जब भी देखता हूँ मुझे बड़े अच्छा एक फीलिंग आती है, और डॉक्टर साहब तभी लग से देखा हूँ। बस मुझे इनकी जो अच्छी बात लगती है ना, ये दोनों एंगल्स दिखाते हैं। जब बच्चों की शिकायत, बच्चों और बड़ों की बात करें तो दोनों की बताते हैं चीजों को, और इनमें बड़ी आसानी होती है दोनों की, और दोनों को लेके साथ चलते हैं। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है हमारा। दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि देखिए, बात की आप तो सही कह रहे हैं कि जाहिर बात है शॉर्टकट, हमने तो अपने जमाने में शॉर्टकट नहीं देखे, मेहनत की और हमारे फादर से मेहनत की। लेकिन आजकल का जमाना को इतना तेज हो गया है कि अगर तेजी मेरी मतलब ये डॉक्टर समझे मेरी बात, तो मैंने ये जो तेजी है, अगर तेजी के अंदर एंटर नहीं हो रहे तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, लेकिन कुछ इस तरह से जैसे लगता है मुझे सर, जो रेस चल रही है, अगर आप उसमें स्लो होते तो आपको लोग रोनते हुए चले जाते हैं। तो ये इस रेस को हम जब इसमें कूप अप नहीं कर पाते, वो पीछे रहते, तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये बस मेरा इतना सा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस सवाल के जवाब लेते हैं डॉक्टर इमरान से। वेलकम बैक। और डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स के हवाले से। याहिया साहब ने सवाल किया था। जी, याहिया साहब ने सवाल ये किया था कि दुनिया फास्ट पेस है और उस फास्ट पेस के अंदर अगर हम तेज़ नहीं चलेंगे तो हमें रूंधते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा ना कि जब शुरू के अंदर मैंने बात कही थी कि तेज़ स्मार्ट होना, जहानत को इस्तेमाल करना, वो शॉर्टकट नहीं है। और हर हाल में मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा, हर हाल में मुझे अपने आप को अपग्रेड रखना होगा। अब देखें, अगर मैं बीइंग अ पेरेंट बात कर रहा हूँ या बीइंग अ टीचर बात कर रहा हूँ, मैं अगर इंटरनेट के ऊपर अपने ऊपर पाबंदी लगा लूँ तो आपको लगता है कि मैं कोई सर्विस दे सकूँगा? वो बच्चे को मैं कोई चीज़ बता सकूँगा? मैं कहाँ से सर्च करूँगा? मैं कहाँ से अपने आप को अपग्रेड करूँगा? आज के जो सवालात चल रहे हैं, मेरे तालिब इल्म तो मुझसे सवाल पूछेगा, मैं कहाँ से जवाब दूँगा? तो इसका मतलब है कि मुझे इंटरनेट अपनाना होगा। अच्छा, जितना मेरा काम होगा उसी इतनी स्पीड का इंटरनेट मुझे चाहिए होगा। मुझे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली मैं ट्रेन में तो नहीं जा सकता। अगर मुझे एक मतलब 3 दिन के अंदर पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरात, लाहौर यूज़ करना है, और मुझे अपने, अभी मैंने रमज़ान से पहले 30 प्रोग्राम 3 दिन में किए हैं पंजाब में, 30 प्रोग्राम 3 दिन के अंदर। तो अब मुझे, आपको लगता है कि मैं घोड़ा गाड़ी के ऊपर ये काम कर सकता था? एक दिन में 10 प्रोग्राम, एक दिन में एवरेज मैंने 10 प्रोग्राम किए, और वो अभी God. सब मतलब डिजिटल मीडिया के ऊपर अवेलेबल होने शुरू हो गए। तो अब ये सवाल है कि इसका मतलब है कि मुझे फास्टेस्ट सवारी को लेना होगा, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तो जो ये सब देखिए, हज़रत अली करम वजह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। वैसे तो ज़ाहिर है आले मोहम्मद की हर बात बहुत ही खूबसूरत होती है कि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ता है उस दिन से उसका जवाल शुरू होता है। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात ठीक है ना, एक कितने हिकमत की बात की है। तो हर वक्त आपने पढ़ना है, हर वक्त आपने पढ़ने से मुराद वही नहीं कि कोर्स का ही पढ़ना है, हाँ, सीखना है। असल में हमने वो जो इल्म को, तालीम को, विजडम को, जहानत को, वो हमने वो जो एकेडमिक किताबों से मुंसलिक किया है ना, तो वो हमारी गलती है। हमें अपने आप को हर हाल में, देखिए ये दीन कितना खूबसूरत है, ये कहता है एहसन होना चाहिए, आप एहसन मकाम, यानी एक्सीलेंस की बात करता है। वो ऑर्डिनरी मुस्लिम को दीन एक्सेप्ट नहीं करता, अपने अंदर आप वो कहते हैं एक्सीलेंस चाहिए, एहसन चाहिए, हुस्न के ऊपर चाहिए, पार एक्सीलेंस चाहिए, नफ्स मुतमइन्ना चाहिए। एहसन का मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये रिलीजन रिक्वायर करता है हर मुसलमान से कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे वो कहते हैं साहबा कराम जिंदा कुरान है, यानी ये कह रहे, ये चाह रहा है ना कुरान, यानी ये चल रहा है कुरान, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए तो जब होगा ना, जब मैं आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करूंगा। अब वो मेरी तालीम हो, वो मेरा कारोबार हो, वो मेरे रिलेशनशिप्स हो, मुझे हर हाल में अपने आप को अपग्रेड करना है। अदरवाइज तो बात सही है, रोग रोनते हुए चले जाएंगे। आप ये देखिए ना कि जब कंप्यूटराइजेशन शुरू हुई थी तो बहुत से वो लोग जो अकाउंट्स वगैरह में या दीगर चीज़ों में काम करते थे, बुक्स पे मैनुअल काम करते थे, वो आउटडेटेड होते चले गए। उसमें से बहुत से लोगों ने सीख लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं सीखा। इसी तरह अब नया दौर आ रहा है, उसके तकाजे कुछ और हैं, तो लोग उस तरह से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। फिर मैं एक और चीज़ भी देखती हूँ, इसमें मुझे एक और बात याद आई कि पूरी दुनिया में आप किसी भी उम्र के हो जाएं, आपने कोई डिग्री भी करनी हो, कोई तालीम आपको हासिल करनी हो, कोई शौक़ हो आपका, आपको एडमिशन मिल जाता है।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने पहले ये पढ़ा है तो अब ये पढ़ सकते हैं, तो अब ये नहीं पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास। असल में वहाँ पर तरक्की करनी है, रिसर्च करनी है। हाँ। और हमारे यहाँ ये है कि हमें ना तरक्की करनी है, ना हमें रिसर्च करनी हाँ, है। रिसर्च तो हमें बिल्कुल कोई करनी डिग्री हमें मिल जाएगी और उससे हमने कोई नौकरी की तलाश करनी है, तो और आउटडेटेड वो डिग्री है, आउटडेटेड वो एजुकेशन है, इसलिए ना हम कोई फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, ना हम कोई कारआमद है। वहाँ पर ये है कि उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस बना लिए हैं कि जिसके अंदर उन्होंने देखिए ये खूबसूरती उस मतलब मैं मगरिब को क्यों अच्छा ना कहूँ, मेरी ज़िंदगी मगरिब ने बनाई है कि मेरी अपनी फील्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये सारी चीज़ें तीनों अलग अलग जहतों के ऊपर हैं, लेकिन सारी मेरी एजुकेशन के अंदर कंबाइंड है। चाहे वो मेरी बैचलर्स हो, मैंने 2 बैचलर्स किए, मैंने 2 जो है वो मास्टर्स किए, मैंने 2 PhDs किए। करंटली मेरा एक पोस्ट डॉक कंप्लीट हो चुका है और दूसरा मैंने प्रपोजल सबमिट कर रहा हूँ। सही। ठीक है, और अलग अलग डायरेक्शन और के अब अंदर तक कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी इंशाल्लाह जुलाई के अंदर मैं ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रेजेंट करूंगा अपने इस पोस्ट डॉक को, इस्लाम सोल्यूशन फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज, वाह, और ये मैं पेश करने जा ये रहा तो हूँ। आपने हमें बताना है बिल्कुल, और बल्कि उसकी वीडियो भी हमें दिखानी है जब आप प्रेजेंट करेंगे, अगर बनती है तो। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये ज़ाहिर अल्लाह का आपको अच्छी तरह पता है, अल्लाह का एहसान है कि मुझे तो नौकरी की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार की ज़रूरत से अल्लाह ताला ने मुझे लेकिन इबारत ये- रखा है। हाँ। ये क्यों कर रहा हूँ फिर? सवाल ये है कि ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐन दीन का तकाजा है कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ और इसको बाद इसको कम्युनिकेट करूँ और इसको मैं पहुँचाऊँ क्या और बात इसको है, मैं बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूट करूँ, बिल्कुल ये सही। और शेयर करूँ। ये हर इंसान का तकाजा है। तो जो लोग इस काम के ऊपर नहीं लगेंगे ऑब्वियसली वो पीछे रहेंगे और वो लोग उनको रोन देंगे। तो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने आखिर में तो बहुत ही मेरे ख्याल में इसको समेट दिया गुफ्तगू को, कि जो हम कहते हैं ना कि चेंज भी लाना है तो अपने आप से लाना है, बेहतरी भी लानी है तो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो अपने आप को ही बेहतर करना है हर मामले में, और उसके बाद जो है आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हैं और फिर तरक्की के लिए भी तैयार हैं। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे भी है, खून बहने की जो एक बीमारी होती है, या इसके हवाले से जो बात होगी वो हम आपके सामने पेश करेंगे आफ्टर द ब्रेक।